हमारा राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर जानेंगे आचार्य जी से आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज दक्षिणात्य वट सावित्री व्रत है। अब आप सोचेंगे कि ये दक्षिणात्य वट सावित्री व्रत क्या होता है। तो वट सावित्री व्रत की जो पूर्णिमा है आज, इसका पूजन विधि विधान क्या है इसका महत्व, आइए मैं आपको बताता हूँ। सौभाग्यवती महिलाओं का ये पर्व है और अमरता का प्रतीक माना जाता है वट वृक्ष, और वट वृक्ष की पूजा करना आज की तिथि में बहुत आवश्यक होता है। तो आज आप बहुत ज़्यादा चौंक रहे होंगे कि अभी पिछली अमावस्या को ही हमने वट सावित्री व्रत किया था, उस दिन मनाया था, तो अब दोबारा यह व्रत कैसे आ रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, इसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। इसके पीछे मूल कारण उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो तिथियों का मतभेद है, तिथियों के भेद जो हैं, जो अंतर है, वही इसका मूल कारण है। दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत का पूजन करने का विधान बताया जाता है। इसी कारण से इस पर्व को, आज की तिथि को, दक्षिणात्य वट सावित्री व्रत पूर्णिमा कहते हैं। ये पंचांगों में हमारे यहाँ अंकित होता है, पंचांगों में इस तरीके से लिखा जाता है। और दक्षिण भारत में यह पर्व जो है 3 दिवसीय पर्व होता है, जो प्रदोष से आरंभ होकर के पूर्णिमा तक चलता है। यानी जो व्रत और पर्व की जो पूजा की परंपरा है, वहां पर ये 3 दिन के व्रत रखने की परंपरा है। वहीं उत्तर भारत में यह पर्व जो है ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है, जिसे हम लोगों ने 15 दिन पहले मनाया था अमावस्या पे। तिथि भेद के अलावा समस्त मान्यता, सारे विधि विधान, सारी प्रक्रिया बिल्कुल समान है, बस तिथियों का अंतर है। इस दिन महिलाएं दीर्घ सुखद वैवाहिक जीवन की कामना से वटवृक्ष की पूजा अर्चना और व्रत करती हैं। लोक कथा है कि सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे पड़े हुए अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से जीत लिया था, प्राप्त कर लिया था, पुनः उनको प्राण दिया था, प्राणदान दिलवाया था। सावित्री के दृढ़ निश्चय व संकल्प की याद में इस दिन महिलाएं प्रातः काल से ही स्नान ध्यान करके नए वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार करती हैं। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद ही वे जल ग्रहण करती हैं। इस पूजन में महिलाएं 24 बरगद के फल यानी आटे या गुड़ के और 24 पूरियां अपने आंचल में रख करके 12 पूरी व 12 बरगद वट वृक्ष पर अर्पित करती हैं। वृक्ष में 1 लोटा जल चढ़ा करके और जल में हल्दी रोली लगा करके डाल करके ये जल अर्पित किया जाता है। उसके बावजूद भी उसमें हल्दी और रोली का तिलक लगाते हैं। फल फूल धूप दीप इत्यादि से बरगद के वृक्ष की, वट वृक्ष की पूजा की जाती है। कच्चे सूत को हाथ में लेकर के वह वृक्ष के 12 परिक्रमा करते हैं, उसके आसपास घूमती हैं। हर परिक्रमा पर एक चना वृक्ष की जड़ पर चढ़ाया जाता है और सूत तने पर लपेटते जाते हैं। परिक्रमा पूरी होने के बाद सत्यवान व सावित्री की कथा वहीं वट वृक्ष के नीचे बैठ करके सुनी जाती है। फिर 12 तार यानी 12 धागों वाली एक माला को वृक्ष पर चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है और एक एक जो है वह स्त्रियां, वह सुहागिन स्त्रियां अपने गले में डाल लेती हैं, प्रसाद के स्वरूप में या आशीर्वाद के स्वरूप में। 6 बार माला को वृक्ष से बदला जाता है। बाद में एक माला चढ़ी रहने दी जाती है और एक माला स्वयं धारण कर लेते हैं। जब पूजा समाप्त हो जाती है तब महिलाएं 11 चने व वृक्ष की बॉडी यानी वृक्ष की लाल रंग की जो कली होती है उसे तोड़ करके जल से उसे निगलती हैं। इस प्रकार से वह अपने व्रत को पारण करती हैं या यूं कहें कि व्रत को समाप्त करती हैं। इसके पीछे यह कथा है कि सत्यवान जब तक मरणावस्था में थे तब तक सावित्री को अपनी कोई सुध नहीं थी, लेकिन जैसे ही यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए, उस समय सत्यवान को पानी पिला करके सावित्री ने स्वयं वटवृक्ष की बॉडी खा करके उसको ग्रहण किया और उसके बाद फिर स्वयं जलपान किया, यानी उसके बाद पानी पिया। इसी मान्यता को ध्यान में रख करके महिलाएं अपने व्रत को भी इसी प्रकार से तोड़ती हैं। व्रत की वो एक बॉडी को खाती हैं, कली को खाती हैं, जिसका पूजन किया जाता है और उसके बाद जलपान करती हैं। भारत के पूजनीय वृक्षों में वट यानी बरगद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक धर्म के साथ साथ जैन तथा बौद्ध धर्मों में भी वट वृक्ष का महत्व मिलता है। इसे अमरता का प्रतीक माना जाता है। हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और धर्म से वट वृक्ष का बहुत गहरा संबंध है। वट वृक्ष एक ओर शिव का स्वरूप माना गया है तो दूसरी ओर पद्म पुराण में इसे भगवान विष्णु का अवतार भी कहा गया है।
अतः सौभाग्यवती स्त्रियां ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को व्रत रख करके वट वृक्ष की पूजा करती हैं, जिसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा अर्चना तथा परिक्रमा पुत्र कामना तथा सुख शांति के लिए भी करती हैं। प्राचीन ग्रंथ वृक्षायुर्वेद में बताया गया है कि जो यथोचित रूप से बरगद के वृक्ष लगाता है, उनकी सेवा करता है, उस वृक्ष की सेवा करने के बाद उनका पालन पोषण करता है और अपने जीवन के अंत में उस व्यक्ति को शिवधाम की प्राप्ति होती है, शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है, यानी भगवान शिव के चरणों में उसे स्थान मिलता है। धार्मिक दृष्टि से वट वृक्ष का तो महत्व है ही, चिकित्सा की दृष्टि से भी बरगद बहुत उपयोगी है। आयुर्वेदिक मत से वट वृक्ष के सभी हिस्से कसैले, मधुर, शीतल तथा आंतों को संकुचन करने वाले होते हैं। कफ, पित्त आदि विकार को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वमन यानी उल्टी के समय में, ज्वर की स्थिति में, बुखार की स्थिति में, मूर्छा यानी बेहोशी आने की स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत लाभदायक होता है और यह कांतिवर्धक होता है, आपके स्वरूप में वृद्धि करता है। अगर आप इसको किसी भी प्रकार से प्रयोग में लेते हैं तो हर प्रकार से यह वृक्ष जो है यह स्वास्थ्यवर्धक है, प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, हमारे और आपके पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है।